धरती की सबसे अंदरूनी परत जिसे इनर कोर कहते हैं वह एक तरफ बढ़ रहा है, जिससे वैज्ञानिक काफी हैरान परेशान हैं, क्योंकि इससे हमारे जीवन और धरती पर बहुत बड़े बदलाव होंगे और धरती तबाही की ओर चली जाएगी। हमारे पैरों से करीब 5000 किलोमीटर नीचे धरती का इनर कोर है। इसे साल 1936 में खोजा गया था। इससे पहले इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। करीब 100 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक यह पता नहीं कर पाए हैं कि यह कब और कैसे बना। इसका अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के सिस्मोलॉजिस्ट यानी भूकंप विज्ञानी, मिनरल फिजिसिस्ट यानी खनिज भौतिकविद और जियोडायमेनिसिस्ट लगे हुए हैं। तीनों मिलकर भूकंपीय गतिविधि, भूकंपीय तरंगों और खनिजों के भौतिक विज्ञान का अध्ययन करके धरती के इनर कोर के व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। माना जाता है कि धरती का इनर कोर लोहे का बना है। तीनों तरह के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नई स्टडी की। इसमें बताया गया है कि धरती का इनर कोर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये एक तरफ फैल रहा है। वैज्ञानिकों को लगता है कि इससे वो इनर कोर की उम्र का पता लगा सकते हैं, साथ ही धरती की चुंबकीय शक्ति का इतिहास भी पता चलेगा। लेकिन इनर कोर के एक तरफ फैलने या विकसित होने से किस तरह की दिक्कत आएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। यह स्टडी हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है। धरती के बनने का इतिहास करीब 450 करोड़ साल पुराना है। उसका केंद्र यानी कोर करीब शुरुआती 20 करोड़ साल में बनना शुरू हुआ था। युवा धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने भारी लोहे धरती के केंद्र में खींच लिया। इसके बाद पथरीले और सिलिकेट खनिजों को ऊपर छोड़ दिया ताकि मेटल और क्रस्ट का निर्माण हो सके। धरती के निर्माण के समय काफी ज्यादा गर्मी पैदा हुई, जो धरती के अंदर समाहित होती चली गई। लेकिन साथ ही चल रहे रेडियो एक्टिव निष्क्रियता की प्रक्रिया ने इस गर्मी को कम करने का काम भी किया। धीरे धीरे हमारी धरती ने यह रूप लेना शुरू किया जैसा कि अभी है। गर्मी कम होने की वजह से धरती के केंद्र से तरल लोहे का आउटर कोर बना। इसी की वजह से धरती का चुंबकीय क्षेत्र बना और काम करता है। जैसे जैसे धरती ठंडी होती चली गई, टेक्टोनिक प्लेट्स को ताकत मिली और उनसे जुड़ने और टूटने से धरती पर कई महाद्वीपों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे धरती ठंडी होती चली गई। तापमान इतना कम हो गया कि लोहा अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आकर टिक गया। उच्च स्तर का दबाव बर्दाश्त करने लगा। इसके साथ ही इनर कोर का क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो गया। इस समय धरती के इनर कोर का रेडियस हर साल 1 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है, यानी हर सेकेंड 8000 टन पिघला हुआ लोहा ठोस बन रहा है। वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि भविष्य में धरती का इनर कोर ठोस लोहे में बदल जाएगा। इसके साथ ही खत्म हो जाएगी धरती की चुंबकीय शक्ति। फिर धरती पर क्या होगा? ऐसा माना जा सकता है कि धरती का इनर कोर चारों तरफ से ठोस हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। 1990 में भूकंप विज्ञानियों ने देखा कि धरती के इनर कोर से टकराने वाली भूकंपीय लहरें या तरंगे एक समान नहीं है। इसका मतलब यह है कि धरती के इनर कोर के आकार में कहीं कोई असमानता है या फिर एक तरफ बदलाव हो रहा है, जिसे आज ये कहा जा रहा है कि यह एक तरफ तेजी से बढ़ रहा है। धरती के इनर कोर के 4 हिस्से हैं जो चारों दिशाओं में बांटे गए हैं। इसके पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के आकार में बदलाव आ रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनर कोर का पूर्वी हिस्सा एशिया महाद्वीप और हिंद महासागर के नीचे है। दूसरा यानी पश्चिमी हिस्सा अमेरिका, अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर के नीचे है। जब वैज्ञानिकों ने इनर कोर के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के अध्ययन के लिए नए भूकंपीय आंकड़े जुटाए, उन्हें जियोडायनेमिक मॉडलिंग और उच्च दबाव में लोहे के व्यवहार को मिलाया गया, तब पता चला कि इंडोनेशिया के बांडा सागर के ठीक नीचे पूर्वी इनर कोर तेजी से बढ़ रहा है। यह ब्राजील के ठीक नीचे मौजूद पश्चिमी इनर कोर की तुलना में ज्यादा फैल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो ऐसे समझिए कि आपके फ्रिज के फ्रीजर में एक तरफ ज्यादा बर्फ जम जाए और दूसरी तरफ कम, यानी फ्रीजर में एक तरफ ज्यादा ठंडी हो रही है, दूसरी तरफ कम। ठीक इसी तरह यानी धरती का इनर कोर एक तरफ ज्यादा तेजी से ठंडा हो रहा है, दूसरी तरफ कम। भविष्य में धरती के एक हिस्से से चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी,
यह धरती के आधे हिस्से में प्रलय ला सकता है। धरती का इनर कोर का एक हिस्सा यानी पूर्वी हिस्सा अगर जल्दी से बढ़कर ठोस हो गया तो उसके ऊपर की चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाएगी। इसका मतलब इंडोनेशिया समेत कई एशियाई देशों के ऊपर से गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म, जीपीएस सिस्टम ठप हो जाएगा। इंसान और जीव जंतु हवा में तैरते नजर आएंगे। धरती के एक तरफ का समुद्र दूसरी तरफ भागने लगेगा। एशिया में बारिश नहीं होगी। इस तरह की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन घबराइए नहीं, यह प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं होगी, इसमें करोड़ों साल लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।